पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह है और समारोह की भव्यता का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ये मुख्य मंच के समीप हम पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य जो है मंच बनाया गया है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है, दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो सम्राट चौधरी हैं और सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार होना है। विस्तार की अगर बात कर ली जाए तो एक तरफ जहां अगर मंत्रियों की सूची की बात कर ली जाए, वैसे मंत्री जिनको अभी तक देर रात तक कॉल आ चुका है, तो हमारे पास वो तमाम लिस्ट है आ चुकी है। आपको बताते चले कि भाजपा की तरफ से रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा नए चेहरे होंगे, केदार गुप्ता और नीतीश मिश्रा इस मंत्रिमंडल में। वहीं मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और बक्सर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि हार गए थे। लेकिन विजय कुमार सिन्हा बड़ा नाम, क्योंकि भूमियार समाज से आते हैं और लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं अगर बात कर ली जाए दिलीप जायसवाल, इससे पहले भी दो मंत्रालय उनके जिम्मे था और बहुत अच्छा भी काम किया उन्होंने। प्रमोद चंद्रवंशी भी 2 मंत्रालय देख रहे थे, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। और लखिंदर पासवान SC/ST मंत्री पिछली सरकार में रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार में। वहीं संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री रहे, तो बड़ी अहम जिम्मेदारियां उनके पास रही है। और जो नया चेहरा, नया जो नाम हमारे पास आया है, बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र का। देखिए, भूमियार समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं इस समाज को खुश करने के लिए उनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, उनको भी फोन कॉल आ चुका है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए JDU कोटे से, तो श्रवण कुमार को कॉल आ चुका है, अशोक चौधरी को कॉल आ चुका है। लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता मंत्री रही हैं पिछली सरकार में, इस सरकार में भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। रत्नेश सदा जो कि नीतीश कैबिनेट के पहली वाली सरकार में 2022 में वो मद्य निषेध मंत्री बनाए गए थे। हालांकि जब 2025 में चुनाव हुआ, उस मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी, लेकिन रत्नेश सदा का भी नाम यहाँ पर है। वहीं अगर बात कर ले जाए तो बूलो मंडल अंग प्रदेश से आते हैं और कहीं ना कहीं अंग प्रदेश को दोहरी खुशी मिल रही है, क्योंकि अंग प्रदेश से ही इंजीनियर शैलेंद्र भी आते हैं, बूलो मंडल भी अंग प्रदेश से ही आते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा, जातीय समीकरण को साधने के लिए भगवान सिंह कुशवाहा को भी जो है कॉल आ चुका है। वहीं दामोदर रावत, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन हम बताएं दामोदर रावत को भी फ़ोन कॉल आ चुका है। वहीं मदन सहनी की बात कर ली जाए, पिछली सरकार में भी मंत्री थे और आज उनको भी कॉल आया है, वो भी शपथ लेंगे। वहीं जमा खां की बात कर ली जाए तो जमा खां को भी कॉल आ चुका है। सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, उनको भी कॉल आ चुका है। शीला मंडल, नीतीश कुमार के जो नए मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी गई थी, लेकिन माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा तो शीला मंडल को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं 2 बड़े नाम हैं, एक निशांत कुमार, लगातार मान मनोबल का दौर चल रहा है, निशांत क्या मंत्री बनेंगे, इस पर भी हालांकि सस्पेंस बना हुआ है। और दूसरी तरफ इस्लामपुर के विधायक है रुहेल रंजन। निशांत अगर मंत्री बनते हैं तो रुहेल रंजन को निराश होना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश निशांत अगर मंत्री नहीं बनते हैं तो फिर रुहेल रंजन को मंत्री बनाया जाएगा। युवा चेहरा है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं LJPR कोटे की अगर बात कर ली जाए तो संजय सिंह और संजय पासवान को कॉल आ चुका है। वहीं हम सेकुलर की बात कर ली जाए तो वहां पर संतोष कुमार सुमन, ये तय माना जा रहा था कि वही मंत्री बनेंगे। वहीं अगर RLM की बात कर ली जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके बेटे दीपक प्रकाश, उनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको भी संभवतः कॉल आ चुकी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिन लोगों को मंत्री बनना है
उन लोगों को लगभग सभी लोगों को कॉल आ चुका है और जो तैयारियां हैं पटना के गांधी मैदान में भव्य रूप से हो रही है। आप देख सकते हैं ये मुख्य मंच है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ एक और भी मंच बनाया गया है जहां पर तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो वहां पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं एक और भी छोटा सा मंच बनाया गया है। इस मंच के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी मंत्री बनकर आएंगे वो इस मंच पर विराजमान होंगे। सांस्कृतिक मंच शपथ ग्रहण समारोह बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों का उस पर लिखा हुआ है साफ तौर पर। और अगर गांधी मैदान की बात करें तो कल ज़बरदस्त बारिश हुई थी, रात में भी बारिश हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। हालांकि क्या जिम्मेदारियां दी जाएगी वो भी तय नहीं है, लेकिन जिन लोगों का नाम हमने बताया है वो लगभग आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित तमाम एनडीए के बड़े नेता आज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और कहीं ना कहीं ये भव्य तैयारी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भाजपा को प्रचंड जीत मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं जश्न जो है बिहार से शुरू होता है। वैसे भी प्रधानमंत्री ने बंगाल की सभाओं में कहा था कि गंगा नदी जो है कहीं ना कहीं बिहार से गुजरती है और गंगा सागर जाती है और उन्होंने ये भी कहा था कि बंगाल का रास्ता बिहार होकर जाता है। तो तैयारी बिहार में चल रही है, शपथ ग्रहण समारोह होना है। हालांकि जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 9 मई को पश्चिम बंगाल में भी जो है शपथ ग्रहण हो सकता है, प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते हैं और बड़ी जीत मिली है क्योंकि 15 सालों से जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर थी और एक बड़ी चुनौती भाजपा के समक्ष थी कि कैसे उनको वहां से अपदस्थ किया जाए, हटाया जाए और कहीं ना कहीं भाजपा अपनी रणनीति के कारण अमित शाह ने जो चाणक्य की भूमिका निभाई उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा अब अंग बंग कलिंग तीनों पर अपना शासन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होना है। जो भी मंत्री हैं जिनको भी मंत्री पद की शपथ लेनी है उनको कॉल जा चुका है राज्यपाल भवन से और अब देखना है कि जब प्रधानमंत्री 11:30 बजे इस मुख्य मंच पर उपस्थित होंगे और तमाम जो कार्यकर्ता होंगे उनमें खुशी है। जगह जगह मंच बनाए गए हैं, जगह जगह स्टेज बनाए गए हैं प्रधानमंत्री की तैयारी को लेकर और कहीं ना कहीं ये बड़ा आयोजन एनडीए का होने वाला है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24।